एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करके कुछ अहम खबरों के साथ में। बीजेपी सांसद रवि किशन की अगर बात करें तो उनको लेकर ये बड़ा अपडेट है। उनका मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भिजवाया, बिना किसी देरी के सांसद ने घायल को अस्पताल में भिजवाया। गोरखपुर के पाटलेगंज में देर रात हुआ हादसा। तो देखिए बिना किसी देरी के मानवीय चेहरा उनका सामने आया क्योंकि उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए प्रयास किया। बीजेपी सांसद रवि किशन का मानवीय चेहरा सामने आया। उन्होंने एक सड़क हादसे में घायल युवक को देखा तो तुरंत से उसको अस्पताल पहुंचाया बिना देरी किए। और ये देखिए ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए ये एक बड़ी सुखद तस्वीर होती है कि उनके अपने नेता उनके बीच में हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं, उनकी किसी परेशानी में उनके साथ खड़े हुए हैं। और रवि किशन ने इस बार इन तस्वीरों के जरिए साबित भी किया साक्षी। और इससे पहले भी पूजा ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी कुछ दिन पहले, जब रवि किशन ने एक घायल व्यक्ति को जो कि अपनी स्कूटी से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, अपनी गाड़ी रोककर उसको पानी से उसका मुंह धुलवाया, उसके बाद अपनी गाड़ी उसको दी, उसको अस्पताल पहुंचाया। और एक बार फिर से ये चेहरा रवि किशन का सामने आया और अब जमकर इस वीडियो की सराहना की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें किस तरह से एम्बुलेंस में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हादसा हो गया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद बीजेपी सांसद रवि किशन जिनका मानवीय चेहरा नजर आया और उन्होंने उस शख्स की मदद की। इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। देखिए किस तरह से पुलिस की भीड़ वहां पर और उस शख्स को वहां पर उठाते हुए और फिर एम्बुलेंस में रखते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर टेक्सास के लागरूला से है, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैक्सिकन सीमा के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और एक घायल है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। टेक्सास के लागरूला में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसी हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स के घायल होने की सूचना मिल रही है। और ये टेक्सास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैक्सिकन सीमा के पास जिस हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने की अब क्या अभी जिक्र हम कर रहे थे, देखिए ये वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे उनकी जान भी गई है। 3 लोगों की जान गई है। नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स घायल होने की सूचना भी मिल रही है। मैक्सिकन सीमा के पास यह हादसा हुआ। ये वो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसी कारण से 3 लोगों की जान गई है। टेक्सास के लागरूला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद की। ये नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसी में 3 लोगों की जान गई हादसे में और एक के घायल होने की सूचना मिल रही है। मैक्सिकन सीमा के पास में दरअसल ये हादसा हुआ। लागरूला में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर। टेक्सास के लागरूला में यह हादसा हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, इसमें 3 लोगों की जान गई। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये हेलीकॉप्टर, इसमें 3 लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है कि क्या कुछ वजह आखिर रही, क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच रहा या कोई मानवीय त्रुटि रही। इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। नेशनल गार्ड हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। मैक्सिकन सीमा के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। एक जो घायल है उसका इलाज चल रहा है, तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज मुहैया उसे कराया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसा भीषण था, ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। बढ़ती खबरों में आगे, इंडियन ऑयल करेगी भारत में उत्पादन। फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी और आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी 1 ईंधन का निर्माण करने की योजना बना रही है और इसे लेकर अब आगे ये तैयारियां बढ़ती हुई। ओडिशा के पारदीप में नवीनतम रिफाइनरी की योजना है। तो ओडिशा के पारदीप में नवीनतम रिफाइनरी की योजना और फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल करेगी भारत में उत्पादन और फॉर्मूला 1 के तहत इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आईओसी अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद की इसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी ईंधन का निर्माण करने की योजना बना रही है, ये जानकारी शेयर की गई है। ओडिशा के पारदीप में नवीनतम रिफाइनरी की योजना है। साक्षी बिल्कुल, और इंडियन ऑयल इसका उत्पादन
करेगी, ये जानकारी मिल रही है। आईओसी अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद ने अपनी प्रतिक्रिया भी सामने रखी है। कंपनी ईंधन का निर्माण करने की योजना बना रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण फार्मूला 1 रेसेस को बढ़ावा मिलेगा और इस बीच ईंधन की सप्लाई बेहतर होगी और इंडियन ऑयल को ये जिम्मा सौंपा गया है, जो कि इस ईंधन का उत्पादन करती हुई नजर आने वाली है। अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने दी है जानकारी कि बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन को लेकर ये जानकारी उनके द्वारा सामने रखी है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं होगा, सामल के द्वारा कहा गया है। बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मनमोहन सामल के द्वारा कहा गया, हम ओडिशा में सरकार बनाएंगे। मनमोहन सामल ने ये कहा और आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया। बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी और उस बीच ओडिशा में फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। पूजा, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेडी के साथ गठबंधन के अटकलों पर विराम लगा दिया है और ये साफ कहा गया है। सामल ने ये कहा है कि दिल्ली आने पर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा उन्होंने कि पिछले कुछ दिनों में बीजेडी और सुप्रीमो नवीन पटनायक द्वारा नवीन निवास में पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ बुलाई गई बैठक में भाजपा नेताओं के नई दिल्ली दौरे से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई थी, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया है। पूजा, देखिए बिल्कुल ओडिशा को लेकर तस्वीर साफ है। बीजेपी अध्यक्ष की ओर से ये तस्वीर क्लियर की गई है और आगे बढ़ते बात होगी केरल की, जहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक्शन। यूजीसी मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राज्यपाल आरिफ ने 2 कुलपतियों को बर्खास्त किया। उल्लंघन करने के आधार पर बर्खास्तगी हुई है, तो ये बड़ी जानकारी। 2 कुलपतियों की बर्खास्तगी की है। राज्यपाल ने 2 कुलपतियों को बर्खास्त किया। उल्लंघन करने के आधार पर इनकी बर्खास्तगी हुई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ में एक्शन लिया और यूजीसी मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए 2 कुलपतियों को बर्खास्त कर दिया गया। 2 कुलपतियों की बर्खास्तगी की खबर है। राज्यपाल ने 2 कुलपतियों की जो है यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्तगी की है। उल्लंघन किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का ये एक्शन, मानदंडों का उल्लंघन किया यूजीसी के, जिसको लेकर ये एक्शन लिया गया। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे गुजरात के मोरबी से, जहां पर हादसा हो गया। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्लैब जा गिरा, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की जानकारी। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। दरअसल रात के 8 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है, जिसमें कुछ मजदूर घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की नई इमारत की पहली मंजिल पर भराई का काम चल रहा था और इसी दौरान ये स्लैब वहां पर गिर गया। हादसे की सूचना के बाद अधिकारी वहां पर पहुंचे, अन्य कॉलेज अधिकारी वहां पर पहुंचे। वहां पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें करीब 8 बजे फायर स्टेशन पर एक कॉल आया, जिसमें ये जानकारी मिली कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका स्लैब ढह गया। 4 लोगों को हालांकि बचा लिया गया। एक व्यक्ति फंसा था, केवल उसका चेहरा इसमें नजर आ रहा था, पूरा शरीर स्लैब में दबा हुआ था। कुल मिलाकर निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था, राहत बचाव कार्य जारी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी का एक्शन नहीं रुकेगा। रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी का एक्शन अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी और नहीं रुकेगा आईटी का एक्शन। अपीलेट ट्रिब्यूनल और रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। खबरों में बात अब किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन 2.0 की कमान अब महिलाओं के हाथ में आ गई है। महिलाओं ने संभाली है आंदोलन की कमान। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शंभू बॉर्डर पहुंची है पहलवान साक्षी मलिक। उनके द्वारा कहा गया कि हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ना दबेंगे ना ही झुकेंगे। तो देखिए सियासत भी इस पूरे आंदोलन के ऊपर जहां गरमाती हुई नजर आ रही है, वहीं अब पहलवानों की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के हाथ में कमान सौंप दी गई है, जो कि अब इस पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व करती हुई नजर आने वाली। अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान जो है पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पर, दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। वहीं अब ये कमान महिलाओं के हाथ में सौंप दी गई है। साक्षी मलिक पहलवान जो है वो की भाषण देती हुई नजर आई। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी मुंबई से खबर की। नितिन गडकरी को उद्धव का ऑफर, एक जनसभा के संबोधन में ये ऑफर दे दिया। एमबीए से इलेक्शन लड़िए, दिल्ली के सामने मत झुकिए। डिप्टी सीएम फडणवीस का ऑफर पर पलटवार, मानो गली के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति बना रहे हैं।
फडणवीस की ओर से ये जवाब दिया गया। नितिन गडकरी को उद्धव का ऑफर, और ऐसे में ये लगातार आप देख रहे हैं कि सियासी जो बयानबाजी वो शुरू हो चुकी है। चुनाव की नज़दीकियाँ हैं, कभी उद्धव बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो कभी इस तरह के ऑफर देते हुए नजर आते हैं और उस पर पलटवार फडणवीस देते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा कि खूब उठापटक हुआ है, और इस बीच अभी भी जो बयानबाजियों का दौर है वो लगातार जारी है। नितिन गडकरी को उद्धव ने ऑफर दे दिया, एमबीए से इलेक्शन लड़िए, दिल्ली के सामने मत झुकिए, वो ये बात करें। डिप्टी सीएम फडणवीस का भी फिर इसी ऑफर पर पलटवार सामने आता है। वो कहते हैं कि मानो गली के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो ये उनकी तरफ से तंज कसा गया। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। संदेश खाली का जिक्र अब करेंगे। शाहजहां शेख के घर पर आपको बता दें फॉरेंसिक की टीम पहुंची, सीबीआई ने घर की, ऑफिस की हर कहीं तलाशी ली। वे ईडी अफसर भी पहुंचे जिन पर हमला हुआ था। आपको याद होगा जब शुरुआती दौर में छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ था, तब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी और करीब करीब 100 से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचे। ईडी की टीम को निशाना बना लिया था। कई ईडी के जो अफसर थे वो घायल हुए थे, गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। तो वो जो उस समय ईडी के अफसर गए थे जिन पर हमला हुआ था, वो अफसर भी इस दौरान छापेमारी के दौरान पहुंचे। तब राशन घोटाले में शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने टीम पहुंची हुई थी। पहले हमले से जुड़े हुए सबूत इकट्ठा करने के लिए ये टीम पहुंची। 14 सदस्यों वाली टीम ने यहां पर पूरी जांच पड़ताल की और अभी भी इस पूरी छापेमारी का दायरा थमा नहीं है। छापेमारी का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। बढ़ती खबरों में आगे, और सुधा मूर्ति अब राज्यसभा सांसद, उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। उनके 10,000 रुपए से इन्फोसिस की शुरुआत हुई थी। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं सुधा मूर्ति, और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। तो सुधा मूर्ति जाएंगी राज्यसभा, और पेशे से इंजीनियर, समाज सेवी और लेखिका सुधा मूर्ति को शुक्रवार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की सराहना की। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में अपने योगदान के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और उन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार पद्मश्री 2006 में और पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात होगी मुंबई की। शरद पवार के पोते के खिलाफ ईडी का एक्शन, रोहित के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। 50 करोड़ की चीनी फैक्ट्री भी जब्त हुई। रोहित पवार कर्जत जामखेड़ सीट से विधायक हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क हो चुकी है और मुंबई यूनिट ने यह कार्रवाई की है। तो शरद पवार के पोते के खिलाफ में ये एक्शन करप्शन के मामले में मुंबई यूनिट ने कार्रवाई की। पलक, और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। लंदन पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार के लोगों को मिलेगी खास सुविधाएं। लंदन के फेमस साइंस म्यूजियम का दौरा इस दौरान किया। साइंस सिटी को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। प्रवासी भारतीयों को राज्य में निवेश का न्योता भी इस दौरान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। लंदन पहुंचते ही तमाम बड़े ऐलान उनके द्वारा किए गए। दरअसल फेमस साइंस म्यूजियम जिसका दौरा करते हुए आप ये तस्वीरें देख पाएंगे, और उनके द्वारा कहा गया कि साइंस सिटी को इसी तर्ज पर विकसित करेंगे। तो बिहार में प्रवासी भारतीयों को निवेश का न्योता भी इस दौरान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया।